तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि सुनो, इसमें दो इवेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, एक ई इवेंट होगा और एक आपके पास क्या होगा, एफ इवेंट। एफ इवेंट पढ़ने नहीं देंगे भैया, कुछ मंगा। एक इवेंट ये है आपके पास और एक इवेंट एफ है आपके पास, ठीक है। एफ होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि हम किसी एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे हम लोग, लेकिन उसके लिए एफ इवेंट पहले ही हो चुका है, मतलब दो इवेंट होने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे पहला एक इवेंट होगा, एक दूसरा इवेंट होगा, और आपसे बोलेगा कि हाँ भाई इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बता दो, और ये जो दूसरा वाला इवेंट है ये इसके होने से पहले हो चुका है, मतलब इसके होने के बाद आप मुझे इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ कि कितना इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। नीचे एफ हो चुका है। हाँ जी, अब इसमें जो हम इवेंट नीचे लिखते हैं वो हो चुका है, और जो इवेंट ऊपर लिखा गया है उसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जाती है, फाइंड आउट करता है। हाँ, अगर आपको पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बताओ भाई, जब ई इवेंट हो चुका है तो आपने ऐसे लिखना है, पी एफ अपॉन ए। ठीक है, मतलब जो इवेंट हो चुका है वो नीचे लिखा जाएगा, और जो इवेंट, मतलब ऐसे लिखते हैं, सिंबल है ये, और इसका फॉर्मूला है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन है। हाँ जी, वो इवेंट मतलब दोनों, हाँ इस चीज की दोनों के प्रोबेबिलिटी आउटकम्स निकालनी है में। जिसमें दोनों इवेंट हो जाए, ठीक है। अपॉन में मैं करके दिखाऊँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे माइंड में आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। देखिएगा, देखिए जैसे क्वेश्चन आपके पास ऐसा है, अ फैमिली हैज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। अ फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, family has two चिल्ड्रन। children. What is the probability? What is the probability? क्या हो गया सर, बहुत ज्यादा है। What is the probability that both that both children are boys? That both children are boys. Given that at least one of them क्या भैया चुप करवा रहे हो, one of them is a चलिए देखिए क्वेश्चन करो। एक फैमिली है, अ फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, एक फैमिली है उसमें दो बच्चे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, दोनों के दोनों बच्चे जो होंगे वो क्या होंगे, लड़के होंगे, और अगर ये बात गिवन है दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। ये पहले आउटकम्स निकालेंगे फिर उसमें यहाँ पर जो बातें आएंगी, देखो आपके यहाँ पर ना ये दो इवेंट्स चल रहे हैं। क्वेश्चन दोबारा देखिए क्या लिखा है, फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, एक फैमिली है उसमें दो बच्चे हैं। अब अगर दो बच्चे हैं तो कैसे हो सकते हैं, मतलब सैंपल स्पेस क्या होगा अगर दो बच्चे हैं भाई, एक तो बॉय बॉय या बॉय गर्ल या फिर तो एक बॉय और गर्ल एक बॉय या गर्ल फिर होगी, बॉय बॉय या फिर एक गर्ल गर्ल एक बॉय होगा, और या नहीं गर्ल गर्ल नहीं हो सकती क्योंकि एटलीस्ट वन तो बॉय है उसमें। अरे सुन तो लो, सैंपल स्पेस बना रहे हैं अभी, लेकिन ये डोंट वरी, ये सैंपल स्पेस है हमारे, ये एक्सपेरिमेंट है, फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, और ये इस एक्सपेरिमेंट में कुछ ये हमारा वो है टास्क, इवेंट। ये इवेंट्स हमारे। अच्छा अब सुनिए, इवेंट में क्या होगा ना, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें यहाँ पे ना ये बात ये लिख देता है, ये चीज गिवन है। गिवन का मतलब होता है ये गिवन को बोलते हैं। गिवन का मतलब होता है ये हो चुका है, और आपसे ना एक इवेंट में प्रोबेबिलिटी पूछेगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, मतलब इस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी, मतलब ये हमारा ई इवेंट है,
ये हमारा क्या है, ई इवेंट। एंड हाँ जी, जिस गिवन वाला ई नहीं होता, जिस इवेंट, देखो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन, तो बाय डिफॉल्ट हम इसको लेके चलते हैं। ई वो इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, तो हमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी लिखा तो हुआ है उसके आगे, उस इवेंट के आगे, तो आपने मतलब इसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मतलब यही आपका इवेंट होगा ई। और जो गिवन के बाद जो लिखा रहता है वो इवेंट क्या होता है आपके पास, एफ। F। होने वाला जो हो चुका है। जो इवेंट, जो हाँ हो जो चुका है। इवेंट नीचे आता है इसका मतलब वो हो चुका है, मतलब इट इज डन। उस इवेंट के होने के बाद तुम मुझे ई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो काम है वो एक तो सैंपल स्पेस बनानी पड़ेगी। टी स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। दोबारा सुनो भाई, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई थी कि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ऐसा लिखा रहेगा आपके पास, ऐसा मतलब अब इसमें हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ई इवेंट की। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले मतलब समझ लो पहले तुम। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे कब, जब आपका एफ इवेंट हो चुका है, ठीक है। मतलब ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, लेकिन उससे पहले एफ इवेंट हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं आपको ना मतलब इसको भी छोड़ो, इस एग्जाम्पल को देखो। जैसे मान लो एक बॉक्स है आपके पास, ठीक है, उसमें उसमें 5 रेड बॉल्स हैं, उसमें 5 क्या हैं, रेड बॉल, 3 क्या हैं, वाइट बॉल। मैं यहाँ से कर रहा हूँ, एक बॉल निकाल रहा हूँ रेड, ठीक है। और मैं आपसे अगर पूछने लगूँ मतलब हाँ मैं अगर आपसे पूछने लगूँ, हाँ भाई इसमें से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। और इससे पहले मैंने एक काम और किया, इससे पहले मैंने काम किया कि मैंने एक बॉल निकाल ली है और माइट भी वो रेड रही है, वो कह रही है रेड। अब मैं दोबारा रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछूं, तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन में एफ, जहाँ पर एफ इवेंट ये होगा क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। अब ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकलवा रहा हूँ मतलब आपसे, तो आपकी जब एक रेड बॉल निकल गई, अगर आप उसके बाद की प्रोबेबिलिटी में, तो एक बॉल तो निकल गई रेड, तो कितनी रहेगी, सारी तो रहेगी। तो रेड आने की वापस प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/7। सही बात है। अच्छा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, खाली जहाँ पर एफ नहीं हुआ, मतलब ये निकला ही नहीं कभी, तो इसका आंसर कितना होगा, 5/8। फर्क समझ में आ रहा है। कोई इवेंट अगर आपके इवेंट से पहले हो गया है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है वो आपने देखना है, ठीक है। इस चीज को हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि आप ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालोगे जब आपका एफ इवेंट हो चुका है। वही चीज तो मैंने बताई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जब नहीं हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये फॉर्मूला है। नहीं, अरे प्रोबेबिलिटीज है भैया, प्रोबेबिलिटीज है ये 7 वेवन नहीं है, 7 अपॉन में टोटल जो प्रोबेबिलिटीज है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकलेंगी, फिर हम डिवाइड करेंगे अलग अलग, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपको, एक फैमिली है जिसमें 2 बच्चे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। पहले आप मुझे बताइए ई इवेंट क्या होगा इसमें, ये वाला होगा ना, जिस ई इवेंट वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। एफ इवेंट हम उसे मानते हैं बाय डिफॉल्ट जो हो चुका है। तो अब आप क्वेश्चन को देख के मुझे बताओ कि इसमें ई इवेंट कौन सा होगा और एफ कौन सा होगा। भैया F तो ये है, एफ एटलीस्ट वो वन है ऑफ जो देम इज अ गिवन के बाद बॉय, लिखा और हुआ है, E है और बोथ द ई वो चिल्ड्रन है आर बॉय। जो जिसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है। तो आपने पहले इन बातों को डिस्क्राइब करना है। पहले ने क्या करना है, आपने डिस्क्राइब कि भाई ई इवेंट हमारा ये है, एफ इवेंट हमारा, तो ई इवेंट हमारा हो जाएगा कि बोथ द बोथ द चिल्ड्रन चिल्ड्रन आर आर बॉय। बॉयज, बोथ चिल्ड्रन, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन है, ये सब लिखना है आपको, बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, दोनों बच्चे कैसे हैं, बॉय। बॉयज, ठीक है। एफ इवेंट क्या जिसकी कहता है, प्रोबेबिलिटी है 1 अपॉन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। वन ऑफ देम इज बॉय, सही है। अच्छा, सैंपल स्पेस क्या आती है हमारे पास, सिक्कू बॉय बॉय बॉय, गर्ल गर्ल, बॉय गर्ल गर्ल। बॉय गर्ल
गर्ल बॉय, गर्ल बॉय ठीक है, और या फिर एंड बॉय गर्ल गर्ल। आप तो वापस आ जाएंगे पढ़ाई पे, वंस ही इज गॉन ही इज गॉन, ठीक है। सबका माइंडसेट एक जैसा नहीं होता प्लीज। कोई आपके जोक्स की वजह से बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है? आपका माइंडसेट माइंड भी हो सकता है, आप शायद मजाक करके वापस पढ़ लेते हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मजाक आ गया तो उनके दिमाग में मजाक ही घूमता रहता है, तो लास्ट तक मजाक ही घूमता रहता है और वो चले जाते हैं यहाँ से बिना पढ़े। फिर सोचते हैं वीडियो से पढ़ लेंगे, मैं वीडियो नहीं अपलोड कर, आप फिर वापस पीछे हो जाएंगे, आप आगे निकल जाओगे, फिर तुम कहते हो पढ़ता ही नहीं हो। अबे तुमने पढ़ने का भी उसको मदद करो उसको, ठीक है। डू नॉट एंगेज हिम इन अदर एक्टिविटीज। चलिए, तो ई इवेंट हो गया आपके पास, क्या हो गया एक एफ इवेंट। हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें ये निकालना है, हमें तो ये निकालना है, ये बात सही है ना? और यही तो बोला, इस ई बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ जबकि दिया हुआ है कि कम से कम एक तो लड़का होना ही चाहिए। यही लिखा है ना भाई क्वेश्चन में, इसके अलावा भी और कुछ लिखा हुआ है? देखो, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, what is the probability that both the children are boys given that at least one of them is a boy? एक तो है ही है, उसको फिक्स कर ये बात अगर तुम्हें Boy. अगर ये बात गिवन है कि भाई कम से कम एक तो बॉय ही है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों बॉय ही होंगे। क्वेश्चन समझ में आया क्या? ठीक है, तो आपने ई इवेंट और एफ इवेंट बनाने हैं और हमें इस केस को निकालना है। इस केस को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ, भाई यही है ना? अब आइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का ई, मतलब क्या होगा आशीष? प्रोबेबिलिटी और भैया भैया प्रोबेबिलिटी ई की और दोनों एफ की लड़के भी दोनों होने में चाहिए क्या कॉमन है? और कम से कम एक लड़का भी होना चाहिए। तो दोनों इंटरसेक्शन का क्या होगा? outcome इंटरसेक्शन है। बताओ वो एक ये लड़का दो भी भाई मेरे वो पास तो एक मिनट, मेरे पास टोटल सैंपल स्पेस ही है जी। अरे सुनो तो सही यार, मेरे पास टोटल सैंपल स्पेस ही है। तुम मुझे बता दो बस खाली कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फेवरेबल आउटकम अपॉन में, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, यही होता है ना फेवरेबल, यही होता है ना प्रोबेबिलिटी का मतलब। अच्छा जी, तो मुझे एक बात बताओ, कितने लोग फेवर में बात कर रहे हैं, कितने आउटकम्स फेवर? आशीष किसका नाम है? आशीष किसका नाम? लेट मी स्पीक, बोलो आशीष, कितने कितने आउटकम्स फेवर में बात कर रहे हैं? 3 ई के नहीं। एक है, ई के एक है और इंटरसेक्शन एफ क्या के होता है? भैया 3/4 इंटरसेक्शन क्या होता है? और जो दोनों में हो एफ रहा के हो, 3/4 तो है। इसमें कहाँ हो रहे तो हैं भैया आउटकम में? 1/4 दोनों बातें कहाँ हो रही हैं? 1/4 दोनों भैया कहाँ हो रही हैं? बीजी में नहीं है दोनों बॉयज। भैया 1/4 मैं यही तो जानना चाहता हूँ, 1/4 इंटरसेक्शन क्या बी होता भी है? है भैया कॉमन, बी भी कॉमन होगा। इंटरसेक्शन का मतलब है जो दो ऐसे आउटकम जो ये दोनों बातों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वही होता है ना इंटरसेक्शन। तो बताओ कितने कितने आउटकम फेवर में बात कर रहे हैं तुम्हारे? सिर्फ एक ही आउटकम फेवर में बात कर रहा है, बी बी। उससे क्या होगा? उसमें दोनों बॉयज भी हैं और एटलीस्ट वन बॉय भी सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है? भैया इसमें 3 होंगे, बॉय 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 गर्ल गर्ल बॉय। ठीक है, सेकंड वाले केस में एक बॉय है, तो ये दोनों बॉयज वाली बात इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये इंटरसेक्शन नहीं है, इंटरसेक्शन वाला आउटकम नहीं है। ऐसे जीबी में भी नहीं हो रहा है और जी में तो दोनों ही नहीं हो रहे। तो भैया ये एक श्योर इवेंट हो गया, श्योर इवेंट उसकी प्रोबेबिलिटी बनी थी। बाबू हम यहाँ इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, श्योर इवेंट कैसे हो गया? 1 अपॉन में क्या लिखोगे नीचे? 1 क्यों लिखेंगे? कितने टोटल आउटकम? 5 कितने? पी ऑफ एफ लिखेंगे ना, पी ऑफ एफ लिखेंगे, पी ऑफ एफ के लिख रहा हूँ, 1/4 ई इंटरसेक्शन पी ऑफ एफ की वैल्यू डिवाइडेड तो पी बाय इंटरसेक्शन एफ निकाल रहा हूँ मैं। बोल क्या बोल रहा है? अभी क्लियर नहीं बता रहा मामला, बता क्या पूछ रहा है? 3/4 मैं 1/3। कह रहा था जैसा आप बता रहे हैं इसकी प्रोबेबिलिटी फिर तो हमेशा 1 रहेगी। नहीं, हमेशा कैसे रहेगी 1? मान लो अगर कोई और आउटकम होता, मान लो ऐसा, मतलब यहाँ पे जैसे बोथ चिल्ड्रन की जगह मान लो यहाँ 1 चिल्ड्रन लिखा होता, 1 गर्ल ले लेना या 1 चिल्ड्रन आर इज बॉय,
ऐसा लिखा होता तो हो जाते तो बताना कितने फेवर में हैं। होते हैं? तीन एक तो भैया सुनो फेवर में मतलब जो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हो, एक तो ये भी सेटिस्फाई कर जाता, ये भी कर जाता, और ये भी कर जाता, और ये नहीं करता, करता ही नहीं। क्योंकि वन वाली बात नहीं होती ना, एटलीस्ट 3 by एटलीस्ट वाली भी नहीं होती। नहीं आ रहा? सच्ची बताना, पक्की? ठीक है, तो तब चांसेस बदल जाते हैं। पहले सीख लो होता क्या है, पहले सीख लीजिए होता क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर करेंगे सवाल। तुम्हारा क्या, तुम पहले ही सवालों पे जाना चाहते हो, सवालों पे जाके नहीं सीखते, पहले देखो क्वेश्चन क्या, ठीक है। अच्छा जी, 1 में टोटल कितना है, टोटल आउटकम कितना है? 4। तो मतलब इंटरसेक्शन वाला प्रोबेबिलिटी का ये आंसर। और ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ F6 को कितने आउटकम्स फेवर में बात 3/4 एटलीस्ट वन समझते हो क्या होता है? समझ रहा है एटलीस्ट वन बॉय का Yeah. मतलब है एक भी अलाउड है, दो भी अलाउड है। तो कितने 2 फेवर भी में है? allowed, ये वाला 3 फेवर भी में है, allowed, एक वाला भी फेवर में, एक वाला भी फेवर में, भैया हाँ 3 जीरो है वाला इसके फेवर फेवर में में। नहीं। तो फेवरेबल आउटकम में 3 लिखोगे, अपॉन में टोटल आउटकम नहीं वो आ रहा है 4 निश, तो यहाँ 3/4। अब इन वैल्यूज को उठा के आप इसमें पुट करेंगे, आंसर आएगा 1/4/3/4 आंसर इज तो कितना 1/3। हो जाएगा आपके पास? 1/4 इंटू में 4/3, 4 से 4 कटे, आंसर आ गया 1/3। तो 1/3 इसका आंसर कंडीशन क्या है? नहीं है? एक क्वेश्चन और करें, आ गया भैया। ठीक है। क्वेश्चन लेता हूँ, मतलब एक इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, ठीक है। 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन द बॉक्स। आपके पास 10 कार्ड थे, 1 से 10 तक आपने नंबर लिखे और उन्हें एक बॉक्स में डाल दिया, एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, और फिर एक कार्ड निकलता है उसमें से। इफ इट इज नोन दैट, अगर आपको पता है, नोन का मतलब होता है पता, अगर आपको पता है that the number on the drawn card is more than 3, what is the probability that it is even number? इस बात की probability बताइए कि वो एक even number है। अगर आपको पता है कि जो कार्ड निकला है वो more than 3 है, मतलब 3 से ज्यादा है, अब इस बात की तुम मुझे probability बता दो कि वो जो कार्ड निकला है वो एक even number का कार्ड है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन को रिपीट करेंगे सबको, रिपीट करो क्वेश्चन, क्या बोला मैंने? तो आइए एक बार क्वेश्चन डिस्कस करें। तो सैंपल स्पेस बता दो भाई पहले तो मुझे, सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 7 4 8 9 3 वाले में सारे ये तो सैंपल स्पेस इन्हीं नंबरों में से है, वो जो भी नंबर है, सही बात है ना? सैंपल स्पेस का मतलब होता है जो भी पॉसिबल आउटकम्स आ सकते बिना किसी कंडीशन के लगे, कंडीशन नहीं लगानी, वो एक एक्सपेरिमेंट है, सैंपल स्पेस एक्सपेरिमेंट का होता है। अच्छा जी, फिर अपना ई इवेंट सेट कराओ। हाँ भाई, ई इवेंट क्या होगा इसमें? ये भैया ई इवेंट कहाँ होगा? दैट इज द कहाँ पूछो तो जो कार्ड होगा वो होना चाहिए इवन नंबर। भैया इवन नंबर। और कहाँ पूछ रहे हैं? इवन नंबर ही पूछो तो ये जो कार्ड निकला वो क्या है? इवन नंबर, यही बात पूछी गई है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा गया। कार्ड ड्रॉन इज इवन नंबर, इज इवन नंबर। मोर देन 3 ये पूछा नहीं है आपसे, ये दिया है, ये भी हमको इट इज नोन दैट। तो ये होगा एफ। कार्ड जो निकला 3 से बड़ा होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। हाँ, बाय डिफॉल्ट अगर आप देखें तो हाँ, लेकिन उसके लिए वो पहले वो जो गिवन हुआ वो इवेंट हुआ है, मतलब वो मोर देन 3 था। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो देखो, मैं तुम्हें एक तो इस तरीके से करके दिखाऊंगा, एक मैं तुम्हें ना डायरेक्ट करके दिखाऊंगा, इसी क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट कर दूंगा, देख फिर तुम बताओगे अरे हाँ भैया सही कह रहे हो। देखो मैं करके दिखाऊंगा, एक एफ इवेंट हो गया। एफ क्या है आपके पास कि वो इवन नंबर नहीं, इट इज मोर देन 3, कार्ड इज मोर देन 3।
हाँ किसी को कुछ भी डिनोट करे कोई दिक्कत नहीं। कार्ड इज मोर देन, मुझे बस एक वो फॉर्मूला सिखाना था, इसलिए मैंने सिखा दिया। कार्ड इज मोर देन, ये बात गिवन है। अब मुझे जो चीज़ निकालनी है, मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कब? जब मेरा एफ इवेंट हो गया। यही तो पूछा आपसे। अच्छा, इसको निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होता है सबको? ये दोनों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, दोनों ही होनी चाहिए, एक से नहीं चलेगा काम। अच्छा जी, तो एक तो कहता है कि इवन नंबर होना चाहिए, एक कहता है मोर देन 3 होना चाहिए। हाँ भैया, कितने हैं फेवर में तुम्हारे, बताइए सबसे। 10, बस एक ही है, एक ही मिला। भैया 4 अच्छा 10 के 10 है, ये थूत पड़ जाएगी 2 मिनट में तो बिल्कुल रहेंगे 10 के 10। 10 क्यों? अरे भैया 2 जो है वो एक इवन नंबर है, क्या वो मोर देन भी 3 है? फिर 3 से बड़ा चाहिए और इवन नंबर चाहिए। हाँ 5 भी है, इवन नंबर का होगा 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10। तो 8 होगा 10 होगा, मैं निकालूंगा तो 4 अपॉन में 4/5। अच्छा प्रोबेबिलिटी 4/10 ऑफ एफ और बता दो। मोर भैया देन ये है 7/10। सही है ना भाई। 4 5 6 7 8 9 10 कितने हो गए? 7 अपॉन में 10। सही है, अपॉन में लगा देते हैं, कितना हो जाएगा आपके पास ये? 4 अपॉन में 10 और अपॉन में 7 अपॉन में 10, 10 कट गया, आंसर कितना आ गया? आया समझ में? अच्छा जी, अब ये तो ये तरीका हो गया, ठीक है। डायरेक्ट क्या मतलब, वो तो लॉजिकल है, अपना दिमाग लगाना है। दिमाग ऐसे लगाना है कि उसने आपसे बोला है कि भैया वो नंबर 3 से बड़ा होना चाहिए और 3 से बड़ा होना चाहिए, तो अरे सुनो तो सही यार, वो नंबर 3 से बड़ा होना चाहिए। अब मैं अपनी जो भी प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लगाऊंगा, मेरा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल आउटकम अपॉन में, और वहां ने यूं कह दिया कि यू काम है चुका है। तो जब यू काम है तो तुम्हें पता चल गया कि के पास 3 से बड़ा नंबर है, तो भैया मैं क्यों रखूं इन बातों को? जब मुझे पता चल गया गगन के पास जो कार्ड है वो 3 से बड़ा है, तो मैं मेरे आउटकम्स में से 1 2 3 क्यों रखूं? सही बात है। अब मेरे से उसने पूछा किस चीज का? इवन नंबर का। किसका पूछा है? तो आओ इवन नंबर निकाल लेते हैं। 1 2 3 और 4, तो कितना हो गया? 4 अपॉन में, तो यही आंसर। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो अगर आप देखो, मैंने ये जो काटा है, ये मैंने क्यों काटा है? क्योंकि मुझे पता है ना ये बात, तो ये होना है पहले, उसके बाद तुम्हें उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताऊंगा। ये कहता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नहीं यार, तो मैं जो क्वेश्चन आएगा ना बोर्ड में वो इसी पे ही है, क्योंकि बाकी सब कट चुका है। हरियाणा में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही है। और इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, बाकी हम और क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो हाँ भाई, ठीक है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 13.1। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को पता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है। हाँ भैया, ये फॉर्मूला, हाँ भैया पता है। ये फॉर्मूला है, आपने इसको याद रखना है। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो, लाइक करने वाली कोई बात नहीं, समझो ये फॉर्मूला है, ऐसा सोचो आप इसको। अरे इधर देख लो यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब क्या होता है?
भाई जिसमें ए सुन रहा हूँ ना, तू बोल रहा कॉमन कॉमन। कॉमन चीज आई वो हटा दो, दोनों निकाल लो। सबरी लो देख लो यार तुम अब लोग। यूनियन जो गिवन है उसका वो काम करो। हाँ वो यूनियन है, जैसे एक तो 10 तक पूरा यूनियन। देखो जैसे मैं आपको एक काम करता हूँ मैं नहीं 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 वो चीज पहले तुम ये सीख लो यूनियन होता क्या है, वरना तकलीफ हो जाएगी तुम्हें आगे चल के। देखो भाई यूनियन क्या होता है इसको सीख, यूनियन इंटरसेक्शन सब सीख जाएंगे इसमें। मान लो एक ए सेट है, एक ए इवेंट है, एक ए क्या हुआ है, एक इवेंट हुआ, उसके आउटकम थे 1 2 3। एक बी इवेंट हुआ, उसके आउटकम थे 2 3 4 5। अब अगर मैं आपको बोलूँ हाँ सारे भैया, होंगे पर जो रिपीट हाँ जी बिल्कुल सही जा रहा है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि हाँ भाई ए यूनियन बी निकालना है, क्या निकालना है, ए यूनियन बी, तो इसका मतलब मैं आपसे क्या पूछी, मैं मतलब कौन सा आउटकम जानना चाहता हूँ। सारे जो यूनियन का मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है कि जैसे जैसे मैं और मेरा भाई है, ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी मेरे भाई के पास है, कुछ प्रॉपर्टी मेरी है, और कुछ दादा लाई है। दादा लाई मतलब समझते हो ना, कॉमन जो मतलब पीछे से मिले, पूर्वजों से मिले। अच्छा जी, तो अगर कोई हमसे बोले नहीं भाई हमारे घर की कितनी प्रॉपर्टी होगी, तो मेरी प्रॉपर्टी, मेरे भाई की प्रॉपर्टी और वो जो दादा लाई है, वो सारी जोड़ दी जाएगी कि नहीं जोड़ दी जाएगी, उसे कहते हैं यूनियन, उसे कहते हैं यूनियन, जहाँ में सब लोग जुड़ गए। बट यहाँ को मतलब यूँ तो ना कि 2 बार दादा लाई जोड़ी जाएगी, दादा लाई तो एक ही बार जोड़ी जाएगी, वो तो दोनों भाइयों के बीच में है। सही बात है। तो यूनियन का मतलब वही है। तो मतलब अगर मैं ए यूनियन बी अगर आपसे बोल रहा हूँ तो मैं कौन कौन सा आउटकम बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई नहीं 1 2 3 नहीं 2 3 4 दादा 5। लाई होगी उठाओ। तो दादा लाई होगी ना भाई, ये दादा लाई है ना, अरे समझ रहे हो ना। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूँ हाँ भैया ए इंटरसेक्शन बी निकालो, दादा लाई वाली तो दादा लाई होगी। आया समझ। अच्छा जी, अगर मैं आपसे बोलूं ए इंटरसेक्शन बी, अच्छा हाँ एक होता है यूनियन यूनिवर्सल, एक होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है पूरी यूनिवर्स मतलब सब कुछ आएगा, सब कुछ, मतलब जितना भी तुम्हारे पास है उससे समझाओगे तो वो ब्रैकेट वाला हाँ मैं बात कर रहा हूँ। मतलब देखो यूनिवर्सल का मतलब होता है सब कुछ। सब कुछ का मतलब हो गया कि जैसे मान लो घर है, अब घर, अरे सुन तो सही, अब जैसे घर है, बोल भाई तू बोल। यूनिवर्सल और यूनियन पर एक ही साइन है। नहीं सिस्टम अलग है, मैं बताऊंगा वो उसी चीज में, तो उसी चीज को तो क्लियर करना चाहता हूँ। अब देखो यूनिवर्सल का मतलब होता है सब कुछ। सब कुछ में क्या क्या चीज आ गई, जैसे मान लो ये ए इवेंट तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बी रिप्रेजेंट मेरा भाई कर रहा है, सही बात है। अब ए यूनियन बी का मतलब होता है कि मेरे और मेरे भाई की प्रॉपर्टी जोड़कर, ठीक है। और यूनिवर्सल रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली की प्रॉपर्टी। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली की प्रॉपर्टी। अब फैमिली में तो भैया पापा भी आता है ना, तो उनके लिए तो प्रॉपर्टी जुड़ी। तो मतलब मान लो कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये है मेरा यूनिवर्सल। बात समझ में आई। यूनिवर्सल में उस 6 7 पापा की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट हो रही है उससे। हाँ तो क्योंकि ये इवेंट तो मैं हूँ ना, ए इवेंट मैं हूँ, बी इवेंट मेरा भाई है। अब अगर मेरे से गगन ने पूछा नहीं भैया आप बड़े भैया और आपकी प्रॉपर्टी टोटल कितनी है वो बताओ, वो कहलाता है यूनियन। 2 इवेंटों का यूनियन मतलब होता है उन दोनों के पास टोटल कितना है हिसाब किताब। तो मैंने दोनों का टोटल कर दिया, अब जो कॉमन पार्ट है वो एक ही बार आएगा कि उसे भी 2 बार जोड़ दोगे, ठीक है। अच्छा यूनिवर्सल का मतलब होता है टोटल ओवरऑल। हाँ मैं डायग्राम से बताऊँ, इसके बाद में डायग्राम से बताऊँ, डोंट वरी। अभी मैं फिलहाल एक एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि ना एक आपको प्रिंट मिल जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ एक बात लिखने वाला हूँ अभी ए, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। का मतलब होता है उसको छोड़कर, मतलब फैमिली में
मेरे और मेरे भाई का जो जॉइंट है, जोड़ है, उसको छोड़ दो और बाकी जो भी सब चीज है वो सब कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है उसको छोड़ दो। तो एक जो आपको प्यार आपके भाई का हाँ, उसको छोड़कर अब मान लो जैसे मेरे भाई का तो ये था 1 2 3 4 5, तो इसको यूनिवर्सल में से क्या करवाना पड़ेगा माइनस, तो क्या बच गया 6 दादा लाइन वाला ना हो सके। लेकिन मैंने फैमिली सेट करी हुई है ना, टोटल फैमिली की इनकम इतनी 1 2 3 4 5 6 7 सेट करवा तो दिया मैंने पहले उसको। अरे ये ना यूनियन में लिख तो दिया था मैंने, यूनिवर्सल में लिख दिया। ये यूनियन नहीं है, ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब होता है टोटल, जितना भी तुम्हारे पास वो यूनिवर्सल है। अच्छा हाँ, मैं इसलिए तो उसको बाद जब कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट आया तो मैं सोचा बता देता हूँ। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूँ अभी ए का कॉम्प्लीमेंट, तो मुझे एक बात बताओ, मैं क्या चीज पूछना चाहता हूँ। एक मेरी प्रॉपर्टी छोड़कर बाकी घर में जो प्रॉपर्टी बताओ वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया ना? मतलब उस इवेंट के आउटकम को छोड़कर बाकी जो भी है वो सब बताओ। नहीं है? ठीक है, तो ये बात आपको समझ में नहीं है, समझ में आओ वेन डायग्राम से समझ लेते हैं इसी बात को। ठीक है, वेन डायग्राम से और देख लेंगे फैसिलिटी है। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम से और समझ लेंगे उसको। अच्छा अगर मैं मान लो मैं ये जानना चाहता हूँ मेरे अंडर कितनी जमीन आती है, मेरे अंडर कितनी आती है, मैं सिर्फ मेरे नहीं बोला मतलब मेरे अंडर कितनी आती है, तो ये कुछ गलत तो नहीं। अच्छा अगर मैं बोलूँ नहीं भाई मेरे भाई के अंडर कितनी आती है, तो ये अगर मैं बोलूँ नहीं सिर्फ मेरे अंडर कितनी आती है, सिर्फ ये ब्लू वाला ना छोटा वाला, वो तो सिर्फ मेरे अंडर, सिर्फ मेरे अंडर, वो तो दादा लाई है ना। नहीं वो भाई मैं कह रहा हूँ सिर्फ मेरे अंडर। हाँ ग्रीन आया समझ में? तो ये जो कॉमन होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं ए इंटरसेक्शन। ध्यान रखेंगे। अच्छा जी, और अगर मैं आपसे कहूँ नहीं भाई ए यूनियन बी बताओ, सब रहना लेंगे। ये जो ए और बी के अंदर टोटल जितनी जमीन आती है वो सारी आप ना लेंगे। ए और बी के, हाँ बाबू, ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी में जितनी भी जमीन आती है सब यूनियन। अच्छा अब अगर मैं आपसे बोलूँ नहीं भाई ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो मतलब पूरे यूनिवर्स में से, पूरे यूनिवर्सल में से, हाँ जी पूरे ये यूनिवर्सल है जो बॉक्स बन रहा है ना। हाँ मतलब यह छोड़कर जितनी भी तुम्हें प्रॉपर्टी दिख रही है, जितनी भी जमीन दिख रही है, वो सब आपकी क्या है, वो सब यूनिवर्सल है। वो सब क्या है, पूरे घर, मतलब पूरे घर की तो ये सब रही है, हमारी वाली तो घर में वाली। समझ में आ गया ना? क्लियर है? यूनिवर्सल समझ में आया आपको? अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं नहीं ए का कॉम्प्लीमेंट, किसका कॉम्प्लीमेंट, तो बताओ ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ तुम। ये वाली ए कॉम्प्लीमेंट में क्यों छोड़ोगे तुम इसको? और क्या ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अरे बस एक कॉम्प्लीमेंट बस जो एक ले एक है, मैंने सिर्फ एक कहा बोला। एक कॉम्प्लीमेंट मतलब एक का अधिकार जहाँ जहाँ तक है उसको छोड़ के, तो दादा लाइक तो है ना, छोड़ो बी को भी ऐसे था। हाँ तो बी कॉम्प्लीमेंट में बैच छुड़वा देंगे। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट में ये जाएगा जो येलो का, ये ए कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है आपके पास, हाँ। तो अगर मैं, अच्छा एक मिनट रुक जा, मैंने जो आपको सबसे स्टार्टिंग में, अरे रुक जा यार, इधर सुन मेरी बात सुनो। मैंने जो आपसे ये कहा था कि हाँ भाई मेरी प्रॉपर्टी बताओ, तो तुम लोगों ने बड़ी खुशी खुशी बताया था ये मैंने कहा था नहीं सिर्फ मेरी बताओ, तब तुमने मेरे से कह दिया था भैया फिर तो सिर्फ मेरी और मेरी प्रॉपर्टी में फर्क है। सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी में वो इंटरसेक्शन वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, और मेरी प्रॉपर्टी में इंक्लूड होगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं? ठीक है,
अच्छा जी, इन सब के बेसिस पर एक फॉर्मूला बना हुआ है, और फॉर्मूले को और देख लीजिए आप। ए यूनियन बी इक्वल टू में होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला है आपके पास। अब ये फॉर्मूला कैसे आया उस फॉर्मूले को भी देख लो आप लोग, इससे आपको थोड़ा सा एक बेस बन जाएगा आपका। ठीक है, तो फॉर्मूले पे गौर करते हैं। प्रॉपर तरीका अब ज़्यादा हो गया। चलो इधर देखो, तो सबसे पहला आपको क्या लिखा है, हमें ए यूनियन बी निकालना है। तो आप जानते हो आपको क्या निकालना है, आपको पूरा एरिया निकालना है, राइट ना। तो कह रहा हूँ ना, कुछ गलत तो नहीं कह रहा मैं। अच्छा जी, अब अगर ये पूरा एरिया निकालना है तो उसका तरीका उसने बोला क्या बताया, उसने बोला ए में क्या हो जाएगा, पूरा आएगा ना, इंटरसेक्शन भी आएगा ना भाई, प्लस बी नहीं भैया। सही है ना, हाँ माइनस। अब एक अल्लाह क्यों माइनस कर रहा दो बार आ रहा ना, दो बार इंटरसेक्शन भी है बात है भाई। जब मैंने ए को जोड़ा वहाँ में बीच वाला माइनस वाला आ गया, जब मैंने बी को जोड़ा उसमें बीच वाला आ गया, तो भाई एक बार तो माइनस करवाना पड़ेगा ना, नहीं तो दो बार आ जाएगी ना प्रॉब्लम। तो ये ऐसे तो चार वाला खाएगी तो ये दादा चार बार जोड़ दोगे तुम। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आता है, इसलिए ये फॉर्मूला बना हुआ है। तो इसी फॉर्मूले को उन्होंने प्रोबेबिलिटी के केस में भी इंट्रोड्यूस करवा दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू में, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। ध्यान रखेंगे। यस। अच्छा जी, एक फॉर्मूला और भी है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है मान लीजिए, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हैं, वन माइनस बस वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब 1 माइनस 3/4 दैट इज नथिंग बट 1/4 नहीं है, आ गया। ठीक है। तो आपको ये दो फॉर्मूले ध्यान रखने, एक तो ये और एक, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन नंबर 5 तक करके लाइए, ठीक है, बाकी हम और ट्राई करेंगे। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।